लेजेंडरी कलाकार और तबला माएस्ट्रो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब अब हमारे बीच में नहीं हैं। हम इस वक़्त बात कर रहे हैं राहुल ढोलकिया साहब से, जो कि फ़िल्म मेकर हैं, जिन्होंने उनके साथ तो काम किया ही है, साथ में बहुत सारी फ़िल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राहुल साहब बात करने के लिए। सबसे पहला तो सवाल मेरा यही होगा कि इस खबर ने आपको चौंकाया भी होगा और थोड़ा-सा आपको दुखी भी किया होगा। हाँ, बहुत एक्चुअली बहुत दुखी किया है बिकॉज you know in life there are few people, very few people. I was just talking to my mom because this affected her also because she was she's 94 but she's seen him perform. My sister also, so the family, and there are few people in life, very few people in life whom you never want to see go. You always wish that they are there around, and I think Zakir Bhai was one such person. Uh, Brilliant, genius musician. I mean, we don't even have to talk about that because the whole world is talking about that. But every time you saw him, there was so much of kindness, so much giving, such a, almost an ethereal feeling, saintly person. The way he looks, the way he talks, so humble. I mean, we talk about people being humble, man. If there is anybody whom I know is humble, it's him. Uh, and then when you hear about this last night, we heard about it, and uh, I didn't know he was unwell, and you can't believe, you don't want to believe these things. Right. Yeah. Very, very, I don't know what to say. ओके। अ, आपने उनके साथ परज़ानिया में काम किया था और परज़ानिया में एक तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके ज़ाकिर साहब को सोचना एंड देन ज़ाकिर साहब का हाँ कहना, वो मीटिंग आपको कुछ याद है? अगर थोड़ा हिंदी में हमें बता। हाँ हाँ हाँ। जब मैंने परधानियाँ बनाई तो मुझे क्योंकि ये पिक्चर में कोई गीत नहीं था और एक वेस्टर्न ऑडियंस भी अ, देखने वाली थी ये फिल्म, क्योंकि प्रोड्यूसर्स वहाँ के थे, राइटर्स वहाँ के थे। तो एक इंटरनेशनल फ्लेवर चाहिए था म्यूजिक का जो हिंदुस्तानी म्यूजिक और परंपरा कल्चर समझे, एट द सेम टाइम वो इंटरनेशनल फ्लेवर एक गाने फिल्म में आए। सो जाकिर हुसैन से बेहतर कोई हो नहीं सकता था उसके लिए। तो मैं उन्हें मिलने गया, दो तीन बार आई थिंक बात की, फिर देन फाइनली मैं मिला उनको स्टैनफोर्ड में, वो एक कॉन्सर्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मिला मैं और उन्होंने कहा कि मैं उनको बुक, मैंने उनके लिए बाहर ही बैठ के हम लोग फोटो बुक लेके गया था। पिक्चर हो गई थी, पिक्चर हो गई थी, रफ कट हो गया था। तो मैं लेके गया उनके पास, उन्होंने कहा आप, मैं चाहता हूँ कि आप करो। तो उन्होंने कहा मैं 8-9 महीने तक मेरे कॉन्सर्ट्स है, बिजी हूँ मैं, दूसरा कुछ काम हो रहा है, तो मैं तब तक नहीं कर सकूंगा। तो ऐसे लाल वेट, जैसे यू वेट 8 months, your film is ready. He said, yeah, I'll wait 8 months. And I waited. And then we would go every day because मैं कैलिफोर्निया में रहता था, वो भी कैलिफोर्निया में थे। तो मैं ड्राइव करके जाता था सिटिंग्स के लिए उनके पास। It was a remarkable experience doing that with him. And then, of course, he recorded in Bombay the best of the musicians. And it was, I mean, you very, very rarely you find such, it's another level of people. And who am I? I'm zero. That's So what they, हो रहे हैं yeah, I know, I don't know anything about music. I'm minus actually, बोले तो म्यूजिक में तो क्या, we don't know anything compared. I mean, he is तो someone else, but he never made you feel के रिडिक्यूल किया कि ये क्या नॉनसेंस को सजेशन दिया, नथिंग ऑफ दैट। ऑन द कॉन्ट्री वुड से यार तेरे को जो बोलना है बोल, बिकॉज मैं माइंड रीडर नहीं हूँ ना, मैं तो म्यूजिशियन हूँ। तो तू मेरे को बता, मैं लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। So that's where the greatness comes of people. That the first meeting onwards, you feel they make you feel so respectful, with everyone. And of course, the talent though is beyond that. We've grown up idolizing him, listening his music, watching him perform in various concerts around, whether it's Prithvi or whether it's in New York. Um, it was the most. I mean, what, you don't want to believe this. फिल्म इंडस्ट्री में आप आने के बाद और अब इतनी सारी फ़िल्में करने के बाद
म्यूजिक की समझ आपकी बढ़ी होगी उनके साथ काम करने के बाद। अब आप उनके जो म्यूजिक है, जिस तरह से वो ग्लोबल लेवल पे लेकर गए हैं, जिस तरह से ग्रैमीज जीते हैं, उनके म्यूजिक को किस तरह से डिफाइन करें? एक तो इंटरनेशनली वी ग्रो अप, हम जब छोटे थे तब भी सुन रहे थे उनका, शक्ति सुन रहे थे या उनकी एल्बम सुन रहे थे। वो किसी के साथ भी परफॉर्म करे, ही टुक तबला टू अनदर लेवल, क्योंकि वो जेवियर स्कूल कॉलेज में भी थे। सो आई वाज आल्सो फ्रॉम जेवियर, सो वो इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल आता था, वहां पे भी आते थे। एंड यू नो द ग्रेट थिंग अबाउट दिस मैन इज दैट ही वाज कंफर्टेबल विद, मतलब जेवियर्स कॉलेज में भी परफॉर्म कर रहे हो या कार्नेगी में हॉल में भी कर रहे हो या स्टैनफोर्ड के ऑडिटोरियम में भी कर रहे हो या पृथ्वी में भी कर रहे हो, सेम चार्म, सेम कैरिज्मा, सेम पैशन, सेम डेडिकेशन, सेम improvisations, and so loving and so respectful for the audience, for the music, so many students which he has groomed over the years, and सबको chance दे रहे। He's not, I mean, he is like a messiah sent for the music world. आखिरी बार कब बात आप? I think about 6-7 months ago, जब मैं कॉन्सर्ट में गया था उनके ही, और वो बाहर खड़े थे ग्रीटिंग पीपल, एंड देन ही सेज के व्हेन इज द लास्ट टाइम you have met a musician who greets people before a concert. Normally तो concert के बाद करते हैं ना, तो पहले देता। I said never, and then he held my hand and I held his and we hugged because it was a first समय हो गया था हमें मिले, and that was the last time, and I still remember his face and his eyes, and of course his hands. And then for, because I was sitting so close to the stage, I was just noticing his hands and how it's almost like a hummingbird. Right. दिखता ही नहीं, beautiful. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.